मेरे साथ वीडियो लिंक पर जुड़े हुए हैं तसनीफ हैदर भाई, और मैं बातचीत आज शुरू करूंगा कि आपने अमृता प्रीतम के, किशन चंद्र के, राजेंद्र सिंह बेदी के, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महाभारत का एक पूरे का पूरा सिलसिला ऑडियो में लगाया है। महाभारत से हम बातचीत शुरू करेंगे इसलिए कि ये जो कथा है ये तमाम लोगों के लिए जो उस रीजन में बसते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर इसको हमने एक बिल्कुल हिंदू और नॉन हिंदू इशू बना दिया। ये वैसे ही इतनी पावरफुल कथा है, तो इस कथा को जब आपने ऑडियो बुक्स की सूरत में लगाया तो क्या आपके जहन में आइडिया था? जी बिल्कुल। असल में हिंदुस्तान की ये जितनी भी मतलब इस तरह की जो असातीरी दास्तानें हैं खास तौर पर, और जिनका जाहिर है कि बहुत हद तक सनातन धर्म में बहुत ज्यादा इनकी अहमियत भी तस्लीम की गई है, मैं इस बात को कहूँगा ताहिर साहब कि हमने न सिर्फ महाभारत, इसके अलावा आसान अल्फाज में हमने गीता को भी अपलोड किया है, और साथ ही साथ हमने बच्चों के लिए रामायण भी उसका तर्जुमा जो कि अंग्रेजी में लिखी गई है उसका हमने तर्जुमा आसान उर्दू में उसको भी अपलोड किया है, ताकि ये हम चाहते हैं कि जो रिवायती जो मतलब जो कथा, जैसा कि आपने कहा इस तरह की जो कथाएं हैं, इस तरह असल में इन्हें कहना चाहिए कि इसी से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, तो ये किसी ना किसी तरीके से लोगों के सामने आती रहनी चाहिए, और उनको जाहिर है कि वो उसको सुने, आज के दौर से कनेक्ट करें, और उस जाने कि हमारे यहाँ किस तरह से अच्छाई और बुराई की जो किस किस्म की जो जंगें जो हैं वो उस तरह से रही हैं, और उसमें क्या अखलाकियात तय की गई थी। इस हवाले से मैंने सोचा कि महाभारत है, ये है, और इस तरह की दूसरी भी जो पुरानी हिंदुस्तान की मिट्टी से दास्तानें हैं जो है वो ऑडियो की सोच किया। देखिए तस्नीफ भाई, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो पूरी की पूरी दास्तानें हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस हवाले से ही नहीं है कि कोई रिलीजियस हैं, बल्कि इस हवाले से भी है कि ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो भारत की हिस्ट्री है उसमें महाभारत की बात समझे बगैर हम भारत की हिस्ट्री को समझ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि मतलब हमारे यहाँ एक इस तरह का, खास तौर पे हम ज्यादातर जो अपने यहाँ तालीम देते हैं वो गैर हिंदुस्तानी तालीमात ज्यादा हैं, और आज के दौर में तो खास तौर पे हम जानते भी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इस तरह का जो माइथोलॉजिकल लिटरेचर है उसकी क्या अहमियत है और उसे क्यों पढ़ना चाहिए था। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि जाने बगैर, जैसा कि आपने कहा, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की रूह को समझ पाएं, हिंदुस्तान की ज़हनियत को समझ पाएं, हिंदुस्तान की तय की हुई पुरानी अखलाकियात को समझ पाएं, क्योंकि उसमें इतनी नादिर किताबें हैं, इतनी इम्पोर्टेंट किताबें हैं, और उसमें जब महाभारत है, अमृता प्रीतम है, जब उसमें तमाम बड़े बड़े नामी गिरामी भारतीय राइटर्स हैं, जब अब्दुल्ला हुसैन की बात होगी तो वो जाहिर है कहा जाएगा कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड के, तो पाकिस्तान खुद भी तो भारत ही है ना, और जो उनका नावल उदास नस्लें वो तो है ही भारत की हिस्ट्री, जो रीसेंट भारत है उसकी हिस्ट्री है, और आपने इतनी बेशुमार नादिर किताबें लगाई हैं। तो इससे जो इस वक्त की भारत की एक तरह से नई रिवाइवलिज्म की बातचीत चल रही है, मैं से आपको जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो हमारी हिंदू कम्युनिटीज है वो फील करते हैं कि वो लेफ्ट आउट रह गए, तो आप तो उनको लेफ्ट आउट नहीं रख रहे, आप तो अपनी अदबी दुनिया में बगैर ये सोचे कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, आप जो इम्पोर्टेंट बात है उसको रख रहे हैं। तो अदबी दुनिया की अहमियत इस हवाले से क्या बनती है, इस हारमोनी में, इस नए अहद में, जब हमारे हिंदू बहन भाई ये सोचते हैं कि वो साल हर साल से लेफ्ट आउट हैं लिटरेचर की दुनिया में, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की दुनिया में, तो आप तो उनको इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में ला रहे हैं। इस पर जरा बातचीत कीजिए। ताहिर साहब, मैं दो बातें अर्ज करना चाहूंगा। आपने जो बातें कही हैं उनमें दो मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं। अव्वल तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो निहायत अदबी बुनियादों पे है,
اور ان میں سیاسی طور پہ ویسے تو کوئی اس کا وہ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا لٹریچر سامنے آئے جو اس طرح کی ہارمونی کریٹ کرے. تو آپ سوچئے کہ ایک مطلب میں جس کمیونٹی سے آتا ہوں تو ایک پڑھے لکھے شخص کے طور پہ تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن مجھے یہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی کہ میری کمیونٹی سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی پارٹیشن کی مانگ کی ہے. ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ایک بہت ہی غلط ڈیسیزن تھا. اس کا نقصان جو بعد میں ہوا وہاں پہ، اس میں میں آپ کو مطلب ایک بہت ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک جو بڑا نقصان ہے وہ وہاں کی جو وہ ان کمیونٹیز کا ہوا ہے جو وہاں پہ مائنورٹی میں تھیں خاص طور پر. اور ہم نے خالد پور کا ایراوتی افسانہ جو ہم نے اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے اس وقت دنیا پہ، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہندوؤں کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پر ان کو یہ تک اجازت نہیں ہے کہ وہ مورتیاں تک رکھ سکیں اپنے مندروں میں. اور یہ کسی اور نے نہیں، خود مسلمان افسانہ نگاروں نے یہ سب کہانیاں لکھی ہیں. اور خود وہاں کے آپ جب ایسے لوگوں کو پڑھتے ہیں تو خیر یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ پارٹیشن ایک غلطی تھی، اور اس بات کو مانیں گے نہیں کہ بھائی یہ ہم سے یہ ہوا ہے، ہمارے ہی ہم مذہبوں سے ہوا ہے، تو اگر یہ اس طرح کی غلطی ہوئی ہے تو اس کو اب ہم تو جا کے تاریخ میں تو بدل نہیں سکتے، لیکن کم از کم ہمیں اپنے ہندو بھائیوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ بھائی ہم آپ کے کسی بھی طور پہ ہم آپ اپنے پوروجوں اپنے باپ داداؤں جیسی سوچ نہیں رکھتے ہیں. تو ہمارا جو معاملہ ہے یہ ہم نئے ہندوستان کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا جو معاملہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس اکھنڈ بھارت میں آپ کا یقین ہے اس میں ہمارا بھی یقین ہے.